Hello bachcho, let's read the question. So the question we have is molecular hydrides are classified as electron deficient, electron precise and electron rich compounds. Explain each type with two example. So इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है that जो हमारे पास molecular hydrides होते हैं वो classify होते हैं in different categories, that is electron deficient, electron precise and electron rich compounds. हमें इन सबको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं. ओके, जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स. Okay, so electron deficient compounds are those type of that contain central metal with incomplete octet. Okay, so इस hydrides में क्या होता है, it contain central atom with incomplete octet. Okay, that is हमारे पास सेंट्रल एटम के साथ या सेंट्रल एटम के पास डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की उसकी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. अगर हम इसमें एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स. ओके, सो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स मेनली बोरोन हो गया, हाइड्राइड सॉरी एल्यूमिनियम हो गया. ओके, अगर हम इनके हाइड्राइड्स देखें, बोरोन का BH3, एल्यूमिनियम का अगर हम देखें तो AlH3. ओके, सो बोरोन है ये फर्दर क्या बनाता है एज अ डाइबोरोन दैट इज B2H6. इसमें क्या होता है, हमारे पास जो बोरोन है वो सेंट्रल एटम है, उसके जो वैलेंस शेल है उसमें हमारे पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है एंड इट रिक्वायर्स 5 इलेक्ट्रॉन मोर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. दैट्स व्हाई These are known as electron deficient compounds क्योंकि इनके सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. अगर हम सेकंड एग्जांपल की तरफ देखें, टाइप कौन सी है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स. ओके, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स या हाइड्राइड्स भी बोल सकते हैं हम. सो हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर वो फॉल करते हैं कंपाउंड्स जिनके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दे हैव exact number of electrons required to form covalent bond. That is, ना इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है और ना ही इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. दैट इज, जितने हमें रिक्वायर्ड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इनके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और इसके अंडर हमारे पास ग्रुप 14 के एलिमेंट्स आ जाते हैं. ओके, ग्रुप 14 में हमारे पास कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया. ठीक है, कार्बन का हाइड्राइड CH4, सिलिकॉन का हाइड्राइड सिलिकॉन SiH4. तो मोस्टली इनकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल ही होती है. ओके, एंड जो कार्बन है इसके पास वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इसको बॉन्ड बनाने के लिए भी 4 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. सो ये हमारे पास इसका CH4 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा. सेम सिलिकॉन के केस में होगा. सो दैट्स व्हाई दीज आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स क्योंकि इनको जितने रिक्वायर्ड होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मेक कोवलेंट बॉन्ड इनके पास उतने ही होते हैं. अब अगर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चले दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स. ओके, सो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स होते हैं दैट आर हाइड्राइड्स दैट कंटेन सेंट्रल एटम विद एक्सेस इलेक्ट्रॉन. मतलब इसमें जो हमारे पास सेंट्रल एटम होता है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड बनाने के बाद भी. फॉर एग्जाम्पल वो एज अ लोन पेयर भी हो सकते हैं जो कि हमारे पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. अगर इसमें हम एग्जाम्पल देखें, सबसे कॉमन एग्जाम्पल वाटर H2O.
ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, अमोनिया NH3, अमोनिया के पास भी एक लोन पेयर होता है, या फिर हम HF भी ले सकते हैं। सो इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इन सब के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो ये डोनेट भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, क्योंकि इनके सेंट्रल एटम के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ electron deficient, precise and electron rich compounds and with their examples. Okay, so I hope you understand it well. All the best.